नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को भी राम राम। भाई गुस्सा मत हुआ करो आप लोग के नए व्यूवर्स को राम राम क्यों नहीं करता भाई, सबको मेरी राम राम। और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। तो आज की कहानी भेजी है हमें जमशेदपुर से विशाल ने। विशाल की मेरी व्हाट्सएप पर भी काफ़ी बात हुई उनकी कहानी को लेकर। तो उन्होंने बोला था कि मेरी कहानी के सारे डिटेल्स आप बिल्कुल सच सच बताना जहाँ के बारे में ये कहानी है, और मेरे सभी दोस्तों के नाम। तो चलिए पहले शुरू करते हैं उनके दोस्तों के नाम से जो इस सारी कहानी में आने वाले हैं। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि विशाल की कहानी है जिन्होंने मुझे भेजी है, और उनके जो दोस्त इस कहानी में आएंगे उनके नाम है मोहित, बोस, तपिश, रोहित, ग्लेन और विजय। ये 6 दोस्त जो होते हैं ये सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं और इनका नया नया प्लेसमेंट हुआ है कॉलेज से। तो मतलब आप समझ लीजिए कि नई नई जॉब लगी है, तो भाई पार्टी तो बनती है। तो कहानी शुरू होती है उसी दिन पार्टी वाले दिन से। पार्टी वाले दिन से नहीं बल्कि पार्टी वाली रात से। अब ये जो विशाल है और ग्लेन है, ये इन लोगों ने अलग से एक रूम ले रखा है, मतलब एक छोटा सा फ्लैट ले रखा है घर वालों से अलग। तो ये सब के सब वहां पर अपनी पार्टी करते हैं। पार्टी का मतलब आप समझ लो खाना पीना और बियर शेयर खूब चलती है इनकी दबाकर। जब धीरे धीरे सुरूर बनने लग जाता है तो बातें कहाँ की कहाँ पहुंच जाती हैं। तो ऐसी बातें करते करते काफ़ी रात हो जाती है और तभी उनमें से मोहित बोलता है। पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ये फितूर आ जाता है और बोलता कि तुम सारे के सारे क्या भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? तो रोहित बोलता है कि ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब खामखा का ड्रामा है और कुछ नहीं है। तो जब ही ग्लेन उसकी बात को काटते हुए बोला नहीं भाई भूत होते हैं और ये बातें ना झूठी नहीं है। तो तभी विशाल बोलता है कि ये 2 बियर की बोतल जाने के बाद तेरे अंदर का भूत बाहर आने लगा क्या मूड में है तेरे? तो जब ही मोहित बोलता कि भाई एक काम करें, आज चले यार देखते हैं जमशेदपुर की ना सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह जो है ना, आज वहां चलते हैं। और बहुत ज्यादा जिद करने लगता है। बोला नहीं अब तो हम ऐसी किसी हॉन्टेड जगह में जाएंगे जहां पर भूत प्रेत होते हैं और मैं तुम्हें आज विश्वास दिला के रहूंगा। अब 2 बियर के बाद तो सबसे बड़ा भूत तो ये खुद हो रखा है, ना तो इसे किसी से डर लग रहा है। और अब आप में से बहुत लोगों ने, और ये जोक भी है कि बोला गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा आज गाड़ी। तो अब ये जिद में बोला नहीं आज सब चलते हैं। अब सब ने भी थोड़ी थोड़ी बियर तो पी रखी है, थोड़ी क्या ठीक ठाक बियर पी रखी है। बोला हाँ चलते हैं। और लेकिन चलेगा कहाँ, चल बता। रात को 1:30 बजे तूने बोल तो दिया चलना है, लेकिन बता कहाँ चलें? कुछ जगह वगह पता भी है? वैसी धूल में लट चला रहा है। तो बोला भाई तूने बेल्डी सिमेट्री का नाम सुना है? बोला हाँ वो तो शहर के बीचों बीच है। अबे वो तो बंद हो जाती है शाम को 5 बजे ही। अब इस टाइम कहाँ घुसेगा उसमें? बोला भाई गेट ही तो बंद होता है, पीछे दीवार फांद के चलेंगे, कौन देख लेगा हमें। एक गार्ड होता है उसमें, और एक गार्ड कहाँ सारे में घूम रहा है, वो खुद सो रहा होगा, और आएगा तो देख लेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 6 के 6 लोगों में से ये सोच लो कि 4 लोग हाँ बोल रहे हैं तो 2 लोग ना बोल रहे हैं। जो ग्लेन है वो बोल रहा है भाई ये सिमेट्री वगैरह में मत चलो, जो कब्रिस्तान होता है वो सही जगह नहीं होती। अब लेकिन क्या करें, खुद भी सुरूर में सब भी सुरूर में, तो इतना मना हो नहीं पाता और ये लोग चल देते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेल्डी सिमेट्री, बेल्डी ग्रेवयार्ड भी बोल देते हैं, बेल्डी कब्रिस्तान भी बोल देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब ये कब्रिस्तान जो है जमशेदपुर टाउन के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। लगभग 1907 में अंग्रेजों ने बनवाया था इसको। कई लोगों का कहना है ये हॉन्टेड है, कई लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये लगभग 4 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा ग्रेवयार्ड है ये। और 80% से ज्यादा जगह जो है उसमें ग्रेव्स के लिए बनाई हुई है, मतलब जो कब्र हैं उनके लिए जगह है। और अब तो ये बंद भी हो चुकी है, क्योंकि जितनी भी जगह थी, जो 4 एकड़ में से लगभग 80% जो जगह है वो सारी कब्रों को दी जा चुकी है, और अब वो फुल हो गई है, वहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इसलिए अब उसको बंद कर दिया गया है, अब वहां पर नई बॉडीज नहीं दफनाई जाती। और बात करें उसके लोकेलिटी की, तो इस ग्रेवयार्ड में बहुत सारे, भाई 80% में तो ये सब हो गया,
और बाकी 20% में जो है थोड़ा बड़ा रास्ता और बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। तो अगर कोई दूर से इस सिमेट्री को रात को देखेगा, जिस टाइम ये लोग जाने की बात कर रहे हैं 1, 1:30, 2 बजे के आसपास, तो वो देखने में वैसे ही भयानक, सर्दी का टाइम है, अंधेरा, धुंध और ठंड, तो अलग सा ही एक माहौल बन जाता है। आप जानते हैं अंधेरे का अपना एक डर होता है, और ऊपर से जो धुंध वाला धुआं है वो कहीं से आए और उसमें से हल्का सा हवा का झोंका भी आ जाए तो ऐसा लगता है कोई डरावनी कोई चीज सामने तो नहीं आ रही है कहीं। और पता नहीं कहां से मोहित को किसी ने ये बोल रखा था इस सिमेट्री के बारे में कि पहले के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, इस सिमेट्री वाली जगह पर लोगों को लटका कर सजा दी जाती थी और उन्हें यहां मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब ये सिमेट्री नहीं थी उससे पहले उनकी आंखें फोड़ देते थे और चील कौवों को उनकी बॉडी यहीं ऐसे कैसी छोड़ देते थे और उन चील कौवे खा जाती थी उनकी बॉडी को। तो इसके पता नहीं कहां से बुद्धि में आ गई और ये सब के सब लोग चल दिए वहां पर और दीवार फांद कर उसके अंदर घुस गए। अब ठंड का टाइम, इनमें से 1-2 लोग सिगरेट वगैरह भी पीते हैं, बियर की बॉटल्स तो पहले ही खत्म कर रखी थी, रास्ते से पता नहीं कहां से अरेंज करके इन्होंने 1-2 बॉटल और ले ली बैग में डाल के और चल दिए कब्रिस्तान में। कोई और जगह नहीं मिले ने, कब्रिस्तान। भाई कब्रिस्तान, शमशान घाट, इस तरह की जो जगहें ये ऑटोमेटिकली ही हॉन्टेड होती हैं। आप कहो ना कहो ये हॉन्टेड होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर उनका अंतिम पड़ाव होता है आत्मा का। इसके बाद ही तो यहां से, इस दुनिया से वो मुक्त होती है। और ये सब कहने की बात है, आपने अग्नि के हवाले कर दिया, जल के हवाले कर दिया तो शरीर, आत्मा मुक्त हो गई। अब आत्मा की मुक्ति हम इंसान तो डिसाइड कर नहीं सकते। आत्मा की मुक्ति डिपेंड करती है उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर पर। अब किसकी आत्मा को कब मुक्ति मिल रही है और कब वो कहां यहां भटकती रहेगी, इसके बारे में कोई कुछ कह तो सकता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि कब्रिस्तान, शमशान घाट, इस तरह की जगहों पर रात को इसलिए नहीं जाया जाता क्योंकि जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, वो वहां अक्सर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं अगर आप वहां जाते हो तो अब ये सारे के सारे लोग हुड़दंग मचा रहे हैं तो चुप कि कहीं गार्ड को पता ना चल जाए। अब क्या है कि सब ने फोन निकाले हुए हैं, सब बन रहे यूट्यूबर, व्लॉग बना रहे एक तरीके से। वैसे एक का भी यूट्यूब चैनल नहीं है इनमें से किसी का, लेकिन एक ने अपने फेस की तरफ कैमरा करा हुआ है, सेल्फी कैमरा, एक ने पीछे की तरफ करा हुआ है। बोला आज देखते हैं कौन सा भूत दिखाई देता है, आज हम हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, देखो। तभी रोहित को आ जाती है टॉयलेट, तो वो अपनी जिप खोलकर साइड में, पेड़ के साइड में ही टॉयलेट करने लग जाता है। तो बोलते, ग्लेन बोलता अरे भाई यहां मत कर, एक काम कर, टॉयलेट है आगे, जाके वहां चला जा और वहां टॉयलेट कर ले। और वो भी रात को, तू कब्रिस्तान में टॉयलेट कर, तेरा दिमाग खराब है? अब इतनी ज्यादा पी रखी है और बियर इतना पीने के बाद टॉयलेट तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इतना ना वो कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पेड़ के पास कहीं टॉयलेट कर भी देता है। अब उछल कूद कर रहे हैं लोग, कभी इस कब्र के आसपास बैठ रहे हैं, कभी उस कब्र के आसपास बैठ रहे हैं, कभी फोटो खींच रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। मतलब एक तरीके से कह लो आप कि पूरा इन्होंने, अगर वहां पर सच में आत्माएं होती हैं और अगर वो अंदर बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस, अगर वो सच में रेस्ट कर रही हैं तो इन्होंने आतंक मचा दिया उनकी जान को। अब लेकिन इंसान तो है नहीं, हैं वो उधर, अगर होती हैं तो वहां होती हैं आत्माएं जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, जिसमें से कि कुछ होती हैं अच्छी और कुछ होती हैं बुरी। तो धीरे धीरे से जब भी मोहित, रोहित और बाकी सब लोग, इनफैक्ट विशाल भी, कब्रों के आसपास जाके, कब्र के ऊपर जाके बोल रहे हैं अंदर कोई है क्या, अगर है तो हमसे बात करो, निकलो। मतलब वो छेड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मुर्दों को छेड़ रहे हैं। अरे भाई दारू या बियर जो भी पी रखी है आज सारी यहीं उतरवाओगे क्या अपनी? तो ये लोग यही जारी रखते हैं, कभी पेड़ के पीछे छुप रहे हैं, कहीं कब्र के से कान लगाकर बोलते हैं कि अंदर से कोई बोल रहा है तो सुनाई तो दे नहीं रहा है हमें। ग्लेन को चिढ़ा रहे हैं इन शॉर्ट अगर कहो तो, क्योंकि ग्लेन ने बोला था नहीं भाई आत्माएं होती हैं,
और यहां तो बस ये सोच लो वो दोस्ती के कारण ही आ गया था। अब जब ये कह रहे हैं कि कोई है, तो तभी इन्हें आवाज आती है कुछ कौओं की उड़ने की। तो ना काएं काएं करके उड़ते हैं, और कौवे शायद आराम कर रहे थे और इन्होंने उन्हें उठा दिया। अब वो काएं काएं करते हुए इधर से उधर उड़ के किसी और पेड़ पे बैठ जाते हैं। आसपास कुत्ते जो होते हैं वो कुत्ते रोने लग जाते हैं बहुत जोर से, और एक के बाद एक कुत्ता होता ना, आपने कभी कभी रात को सुना भी होगा, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, सारे के सारे कुत्ते और रोने वाली आवाज में बहुत तेज तेज आवाज लगाने लगते हैं। अलग सी शांति हो गई है। जब वो लोग कुत्ते रोते नहीं है तो एकदम ऐसे सन्नाटा, कि सन्नाटे की भी अपनी जो आवाज होती है वैसे सुन्न आवाज आ रही है, और कहीं से किसी चीज की कोई छोटी सी भी आवाज आ रही है तो अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे ऐसा लगेगा कि जैसे वहां से कोई आ रहा है। तभी ग्लेन बोलता है, भाई ऐसा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, अब एक काम करो, तुमने हॉन्टेड प्लेस देख लिया ना, हो गया तुम्हारा शौक पूरा, अब चलो यहां से। तो बोला हाँ चलते हैं, अब हो गया, बस अब यहाँ कुछ है थोड़ी, खामा का तुम लोग डर रहे थे कि हॉन्टेड प्लेस है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये लोग वहां से चल देते हैं। अब चलते ही इनको पीछे से आवाज आती है, कहां चल दिए तुम लोग। ये एकदम होता ना, अपनी मुंडी से नीचे झुका लेते हैं, नीचे बैठ जाते हैं देखने के लिए, ऐसा तो नहीं कहीं चौकीदार ने देख लिया इनको। तभी सब आपस में फुसफुसा के बात करते हैं कि अरे यार लग रहा है चौकीदार ने देख लिया, अब एक काम कर, तुरंत निकल के भाग ले यहां से, वो पीछे दीवार से फांद के जहां से आए थे वहीं से निकल लो। और ये लोग बहुत जल्दी से भाग के दीवार क्रॉस करके चले जाते हैं। अब इन्हें क्या लगा कि जो इनकी आवाज इनको सुनाई दी वो था चौकीदार। दरअसल वो चौकीदार शायद नहीं था, क्योंकि जो इनके साथ घटनाएं अभी आगे होंगी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चौकीदार नहीं था। अब जब बाहर ये लोग अपनी बाइक्स के पास पहुंचते हैं तो 3 अलग अलग बाइक से वैसे लोग आए भी थे। तो विशाल जो है वो बैठता है मोहित की बाइक के पीछे, जिसका सारा का सारा ये प्लान था, और जो शायद वहां सबसे ज्यादा हुड़दंग मचा भी रहा था। और दूसरे नंबर का हुड़दंगी था वो रोहित, जिसने वहां टॉयलेट किया। अब मोहित के पीछे बैठा हुआ विशाल एकदम बोलता, भगा, बहुत तेजी से भगा, ऐसा ना हो गार्ड आ जाए, फिर हमें कुछ भी हो सकता है, पुलिस बुला ले, डांटे मारे, और हम लोगों को पी भी रखी है। तो मोहित बाइक चलाता है, और होता ना कि पीछे से कोई ना आ जाए, इसलिए कभी कभी आप पीछे मुड़ के बार बार देखते हो। तो विशाल मुड़ के देखता है पीछे, और इसे 5-6 लोग दिखाई देते हैं, और अजीब सी हालत में, जैसे उनकी बॉडी कितने ही सालों से मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। कहीं से पूरी की पूरी पसलियां दिख रही हैं, कपड़े भी दिख रहे हैं, लेकिन आप समझ लो कि गला हुआ शरीर दिखाई दे रहा है जो सड़ चुका है। अब इस तरह का मंजर देखकर विशाल के होश उड़ जाते हैं एकदम। और जितना, अब पता नहीं विशाल ने पी थी या नहीं पी थी, विशाल की सारी उतर जाती है। और विशाल मोहित को बोलता है, भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहां कर गाड़ी भगा, पीछे मुड़ के मत देखियो, तू बाइक गिरा देगा। अब उसे ऐसा लगता है कि गार्ड के साथ बहुत सारे लोग भी आ गए हैं, ऐसा लगता है मोहित को। वो क्या करता है, आओ न देखा न ताओ, और बहुत तेज बाइक भगाने लग जाता है। शायद बाकी सब ने भी ऐसा फील किया होगा, लेकिन ये जो स्टोरी सुनाई है मुझे विशाल ने सुनाई है, तो विशाल के साथ जो जो घटनाएं हुई ये तो सिर्फ वही जानता है। अब ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं एक मेन रोड पे, चौराहे से पे आ जाते हैं, और वहां आने के बाद कोई 24/7 टाइप की शॉप से ये सिगरेट वगैरह लेकर और सिगरेट वगैरह पीकर अपने वहां चले जाते हैं कमरे पर, जो विशाल और ग्लेन का फ्लैट था वहां पर। अब सारे अंदर आ जाते हैं। अब भाई डर तो है ही, या कुछ है जो इतने सारे लोग ये बता रहा है पीछे थे, ये सारे के सारे लोग मोहित पे चिल्ला रहे थे कि अबे तू ही ले गया था हम सबको वहां पर, आज तो मरवा देता पक्का हमें। अब इनकी आपस में बहस चली रही थी कि वैसे ही वही सेम कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी बाहर से, और तभी अचानक से बहुत तेज तेज विशाल के फ्लैट का गेट खटखटाता है कोई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक साथ 7-8 हाथ पड़ रहे हैं उसके गेट पर, और शायद गेट टूट ही जाएगा अगर उन्होंने खटखटाना नहीं रोका तो। अब जो कुछ इन लोगों ने फील किया था, चाहे वहां कितने ही माचो मैन बन रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत डर तो सबके दिल में था।
शायद मोहित के दिल में अभी तक नहीं था, लेकिन विशाल, ग्लेन, बाकी सब लोग अंदर से डरे हुए थे कि इस तरह की जगह पे इस तरह की आवाज, कुत्ते के रोने की आवाज और पीछे इतने सारे लोग दिखाई देना, हवा टाइट थी। आप ये सोच लो, अब जैसे इतनी तेज तेज गेट खटखटाने की आवाज आती है, इन लोगों की सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है और एकदम से ये सारे के सारे लोग एकदम चिल्लाकर आवाज बोल लगाते हैं कि कौन है बे दरवाजे पे, तोड़ेगा क्या? अभी बाहर आकर बता देंगे तुम्हें, जो भी हो तुम बाहर। तो इनके बोलते ही बाहर से आवाज आती है एक साथ कई लोगों के मिलकर बोलने की कि आ जाओ, वैसे भी हम तुम्हारा बाहर इंतजार ही कर रहे हैं और तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए था। और गेट ऐसे ही रेगुलर बजाते रहते हैं वो लोग। अब इनके बोलते ना गूज बम्स आ जाना, एकदम रोंगटे खड़े हो गए इनके। और तुम पूछ रहे थे ना वहां कौन है, कि अंदर कौन है, हमें जवाब दो। हम आए हैं तुम्हें जवाब देने। आज तुम्हारा हिसाब कर देंगे कि कैसे किसी को परेशान किया जाता है। और बाहर से एकदम अलग सी आवाज आने लगी, जैसे कोई चिल्लाकर डराना चाह रहा हो। और फिर 30-40 सेकंड के बाद अंदर ये लोग, इंसान का डर समझ लो कि बाहर कोई इन्हें ये कह के डरा रहा है, या फिर इन्हें सच में ऐसा लग रहा था कि जो आत्माएं, जो रूहें वहां पर आराम कर रही हैं, जो वहां पर भटक रही हैं, वो सारी की सारी हमारे दरवाजे पर आ गई हैं। और डर के मारे इनकी एकदम सिट्टी पिट्टी गुल है। और जब वो चीखने की आवाज आई तो एकदम सहम गए लोग। और बस 30-40 सेकंड के बाद ना ही फिर कोई कुत्ते की आवाज, ना ही गेट खटखटाने की आवाज, कुछ नहीं। अब ये एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे। बोलना चाह रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है किसी की भी, जैसे सबको सदमा लग गया हो। क्योंकि भाई अंदर अंदर डर तो बहुत ज्यादा गए थे। सर्दी का टाइम, वैसे भी ठंड लगती है और इन्हें कपकपी चढ़ गई है, बुरे हाल हो गए इनके सबके। सन्नाटा, एकदम सन्नाटे की जो आवाज होती है ना, आवाज आती है पीछे झिंगुर की। जहां पहले इतनी सारी आवाजें आ रही थी, अब बिल्कुल झिंगुर की आवाज आ रही है। और घड़ी की टिक टिक टिक, उसकी आवाज भी इन्हें क्लियर सुनाई दे रही है एकदम। और इनकी धड़कनों की आवाज एक दूसरे को सुनाई दे रही है। इतनी तेज 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 ये लोग सांस ले रहे हैं, डर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। तो जब ही उसमें से जो ग्लेन है, उसे थोड़ा होश सा आता है, वो बोलता है, अबे भाई कौन था, कौन थे लोग गेट पे? तो विशाल बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे थे वो कहीं सही तो नहीं है, ये वही आत्माएं तो नहीं है जो वहां पर हम जिनको परेशान करके आए हैं। अब ये बात हालांकि सबके मन में चल तो रही थी, लेकिन जब क्लियरली विशाल ने ये बोल दिया तो और बहुत बुरे हाल हो गए इनके। बोला नहीं भाई चलो एक बार गेट खोल के देखते तो हैं कि बाहर है क्या। बाहर बड़ी हिम्मत करके जाते हैं धीरे धीरे। एक हाथ में कोई डंडा ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। एक ने हाथ में कुकर ही ले लिया कि अगर कोई होगा तो उसके सर में दे के कुकर मार देंगे। कुछ भी है, मतलब अपनी सेफ्टी के लिए लोग जो हाथ में आता है वो ले लेते हैं। गेट खोलते हैं, ना वहां कोई कुत्ता, ना वहां कोई इंसान, कुछ नहीं। इन सब ने एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बोला और ले ले फोटो वहां जाके कब्रिस्तान में तू। बोला हाँ, तू तो वहां मूत रहा था, तू तो सुसु कर रहा था, वो भूल गया तू? बोला हाँ, वीडियो बना ले तू। कब्रों पे बैठ बैठ के बोल रहे थे कि अंदर है कोई, ले आगे तेरे मामा सारे के सारे मिलने तुझसे। ये एक दूसरे से, जहां इतने पक्के दोस्त, ये सारे के सारे एक दूसरे को लड़ने को, गुथने को तैयार हो गए हैं। डर में जो गुस्सा आता है ना, जो लड़ाई होती है, उसका अलग ही लेवल होता है। जब भी थोड़ी देर बाद ये लोग शांत होके, गुस्सा होके एक दूसरे से मुंह फुला फुलू के अलग अलग जगह लेट जाते हैं। और तभी उसमें से मोहित जो है, ये लोग मैंने बताया था ना कि कुछ और बॉटल्स ले गए थे बैग में डाल के, उनमें से एक और बॉटल नहीं, बोले यार बोतल निकालो बियर की, और एक दो और बियर पी पा के सो जाते हैं। बैग में से बियर की बोतल निकालते हैं तो बियर की बोतल, सील्ड बोतल खाली, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। अब ये देखकर उसकी और हालत टाइट हो जाती है। थोड़ी बहुत देर बाद ये सब के सब लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जो है रोहित को गुजरात निकलना था, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गुजरात हुई थी। इन बाकी सबकी प्लेसमेंट आसपास ही जमशेदपुर में ही हुई थी, लेकिन अकेला ये रोहित ही है जिसकी प्लेसमेंट बाहर हुई है, जमशेदपुर से बाहर। तो सब लोग सो जाते हैं कि भाई सुबह सुबह इसको स्टेशन पे छोड़ देंगे और ये फिर वहां चला जाएगा। और ऐसा ही होता भी है, इसको सब छोड़कर स्टेशन पर, और वहां से अपनी अपनी जगह निकल जाते हैं।
अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लेन और विशाल एक साथ ही रहते थे और आज इनका फर्स्ट डे है, जहां भी इनकी जॉब लगी है वहां पर इनको फर्स्ट डे में ही, मतलब पहली बार में ही नाइट शिफ्ट में बुलाया गया है। अब ये दिन भर सोते हैं और दिन भर सोने के बाद 4-5 बजे उठकर और अपनी तैयारी करने लगते हैं कि हाँ भाई आज रात को ऑफिस जाना है, मतलब ड्यूटी पर जाना है। और हाँ, एक बात और कि इन सबके साथ एक बात कॉमन हुई उस रात को कि कोई भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं सो पाया पूरी रात। जब बाद में इनकी बात हुई तो सब ने ये बताया कि हमें पूरी रात बुरा सपना आता रहा कि जैसे हमें कोई बार बार डरा रहा है और हम किसी बहुत भयानक शक्ल को बार बार देखकर बार बार उठ जा रहे थे। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जब आप कोई बुरा सपना देख रहे हो तो इस तरह का कि जिसमें कोई भूत प्रेत या आत्मा आपको दिखाई देती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो उस समय आपको रियल में आपके पास खड़े होकर या बैठकर देख रही होती है। अब जब ये शाम को 4 बजे के आसपास उठे हैं कि अब अपनी तैयारी करते हैं, खाना वाना कपड़े प्रेस करते हैं, सब काम, तो उठकर क्या देखते हैं कि किचन का सारा सामान, जितने भी बर्तन हैं वो सब किसी ने ऐसे फेंके हुए हैं जैसे किसी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं हो जाती और आपस में बर्तनों से लड़ाई हो जाए कि ये इसके ऊपर फेंक रहा है, वो उसके फेंक रहा है। तो किचन में सारे ऐसे बर्तन बिखरे हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि किसी चूहे ने गिरा दिए होंगे या किसी बिल्ली ने गिरा दिए होंगे। वो सच में ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान का कारनामा है ये। तो विशाल उठता है सबसे पहले और विशाल ग्लेन को उठाता है। अरे क्या क्या कर दिया तूने, सारे के सारे बर्तन गिरा रखे हैं तूने। तो ग्लेन बोलता है तेरा दिमाग ठीक है, मैं तेरे साथ ही सो रहा हूं, तेरे बाद उठाऊं, मैं कब गिरा दूंगा इन सब सामानों को। अब देखते हैं तो जो इनके कमरे में बल्ब लगा हुआ था, अभी तो एलईडी बल्ब्स हैं, लेकिन इन्होंने अपने कमरे में सीएफएल लगाई हुई थी उस टाइम तक। तो जो सीएफएल लगी हुई है सीएफएल भी फूटी मिली। लाइट ऑन कर रहे हैं, लाइट ऑन कहां से होगी, लाइट तो ऑन जब होगी उसकी जब वो सीएफएल चालू होगी। मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखते हैं उस कमरे में, दूसरे वाले कमरे में जहां इनका बाकी सामान लैपटॉप वगैरह रखा हुआ था। अब जब ग्लेन और विशाल दोनों को ये विश्वास हो जाता है कि ये सब काम हम दोनों में से किसी ने भी नहीं किया है, तो ग्लेन हल्के से में बोलता है, बोला भाई कहीं ये कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। तो विशाल बोलता क्या ऊपरी चक्कर मतलब। बोला यार वो जो रात को आवाज आ रही थी, जो हम वो कल कांड करके आए हैं रात को, कहीं ये उसी का फल तो नहीं मिल रहा, कहीं कोई आत्मा तो हमें परेशान नहीं कर रही है। तो जब ये विशाल हाथ जो भैया मेरे हाथ जुड़वा ले, तो यार ऐसी बातें मत कर, और क्यों डरा रहा है, हम रात भर तो डरे हैं, मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरे दिन भी मेरे को बुरे सपने आते रहे और तू और ऊपर से डरा ले मुझे। अब बोला नहीं भाई मैं डरा नहीं रहा हूं, और एक काम कर, चल ये सब सामान सेट करते हैं और फिर चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। अब पहला दिन है और पहला दिन बेकार नहीं होना चाहिए। अब ये लोग टॉयलेट बाथरूम में भी डर रहे थे। बाथरूम में जो शीशा लगा होता है, उस शीशे में नहाते नहाते जब साबुन फेस पे लग जाता है तो 1 सेकंड इनसे आंख बंद नहीं करी जा रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई भयानक चेहरा दिखाई दे रहा है और बार बार डरा रहा है। और शीशे में अलग सा है कुछ नहीं, लेकिन बस इनके जो दिमाग में डर बैठ गया है, उस डर से एकदम कांपने लगे हैं लोग। कैसे तैसे नहा धोकर ये अपना कमरा सेट करके, जैसा सब नॉर्मली इनके कमरे में रहता था वैसे करके चले जाते हैं जॉब पर। अब वहां तो इनका नॉर्मल बीतता है, जॉब पर जाते हैं, हो सकता है ध्यान ना देते हो, क्योंकि भाई फर्स्ट डे की अपनी एक्साइटमेंट में इंसान बहुत चीजें भूल जाता है और बहुत चीजों पर अपना ध्यान नहीं दे पाता है। हो सकता है इनके साथ वहां भी कुछ ऐसी आवाज, कुछ ऐसी घटना हो रही हो, लेकिन पता नहीं। जैसा इन्होंने बताया कि हमें अपने ऑफिस में जहां जॉब पर गए वहां कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह आए तो आकर क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा कमरा वापस तहस नहस हो रखा है। और हां, कमरा तो तहस नहस बाद में देखा, पहले क्या हुआ, जब ये अपने गेट पर पहुंचे तो अंदर से होम थिएटर होता है ना, वूफर, उसको चलने की इनको आवाज आ रही है कि वो चल रहा है और अंदर पार्टी सॉन्ग्स चल रहे हैं, कोई गाने चला रहा है अंदर। तो ग्लेन विशाल से बोलता है, लग रहा है
रात को जाते टाइम तो लैपटॉप और वो होम थिएटर बंद करना भूल गया होगा। विशाल बोलता भाई मुझे खूब याद है, मैं ठीक से बंद करके गया हूं सब कुछ। हो सकता है भूल ही गया हो, कोई बात नहीं, चल गेट खोलते हैं। गेट खोलते हैं तो देखते हैं कमरे में ऐसा हो रखा है कि जैसे यहां कोई पार्टी करके गया है। फर्श पर पानी गिरा हुआ है, सामने बेड है। बेड ऐसा लग रहा है कि इस पर 4 5 6 10 लोग खूब कूदे हैं। चादर एक साइड पड़ी हुई है, गद्दा बिल्कुल खिसका हुआ है बेड पे से। जो CFL बल्ब ये रात को दोबारा लगाया था इन्होंने, जब वो फूट गया था, सेम CFL दोबारा से फूट गया है। एक लौता बल्ब कमरे में। तो टॉर्च से, जब लाइट नहीं जली तो मोबाइल टॉर्च से इन्होंने देखा। वापस अंदर जाते हैं, देखते हैं कि किचन का सारा वही बुरा हाल हो रखा है पहले ऐसा। दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं तो उस कमरे में दिखता है कि इनका लैपटॉप और वो वूफर होम थिएटर जो है वो चल रहा है। और इन्हें खूब याद था कि रात को ये लोग बंद करके गए हैं जिस टाइम यहां से जाएंगे। अब कोई वूफर चलाकर या होम थिएटर चलाकर तो ऑफिस जाएगा नहीं कि कमरे में अकेला कोई से भूत सुनेगा। तभी विशाल कहता ग्लेन से कि ग्लेन भाई एक काम कर, जाके सामने मार्केट से बल्ब लिया। तो बोला हाँ चल मैं बल्ब लेने जा रहा हूं। पता नहीं जैसे ही वो गेट तक जा रहा होता है तो एकदम विशाल होता है, बोला रुक 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 रुक। बोला क्या हुआ? बोला मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ। बोला क्यों? बोला भाई मुझे डर लग रहा है अकेले, कि जो भी चीज ये ऐसा कर रही है वो कहीं मुझे अकेले समझ के कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब होता ना कि 2 लोग मिल जाते हैं तो थोड़ा डर कम लगता है। अभी लोग जाते हैं मार्केट, बल्ब खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बल्ब था वो तो कल इन्होंने लगा लिया। अब लाकर बल्ब लगाते हैं और वही सब साफ सफाई और दोबारा। अब इनकी टेंशन बढ़ रही है कि यार ये रोज रोज ये ऐसा कर कौन दे रहा है। पूरी रात वहां पर काम किया, कल एक दिन पहले ना पूरे दिन सोए ना ही इनको रात को नींद आई। अब आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा मेंटल इम्बैलेंस इनके साथ हो रहा है, दिमागी रूप से थोड़ा सा थक गए हैं लोग। अब दोनों बोलते हैं भाई ऐसा है, मैं जा रहा हूं अंदर वाले कमरे में, डिस्टर्ब मत करियो, और तू बाहर वाले कमरे में सो जा। बोला हाँ ठीक है। बहुत तेज नींद आ रही है। विशाल को सोते सोते ऐसा लगता है कि जैसे उसके पेट पर कोई बहुत जोर से कूदा। एकदम से दर्द हुआ उसके पेट में, कि जैसे कोई छोटा बच्चा या फिर कोई बड़ा इंसान कोहनी के बल उसके पेट पर एकदम से बैठ जाए। एक उठा और पेट को ऐसे हाथ लगाते हुए जैसे बैठता है तो उसकी तकिया नीचे गिर जाती है। अब जो उसका बेड है, आप इसे पलंग कह सकते हो, क्योंकि ये बॉक्स वाला बेड नहीं है। होता ना जो बॉक्स होता है इस बेड के अंदर, ये बॉक्स वाला बेड नहीं है, इसके नीचे जगह खाली है। ये तकिया उठाने के लिए नीचे गर्दन झुकाता है। तो होता ना डर तो इंसान का इतना भर चुका है इसके मन में कि इसे ऐसा लग रहा है कि इसके बेड के नीचे भी ऐसा तो नहीं कोई कुछ है। ये नीचे देखता है तो इसे ऐसा लगता है कि कुछ एकदम से बेड के नीचे से अभी अभी गया है। अब वो चूहा भी हो सकता है, वो बिल्ली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वापस उठता है और जैसे ही लेटता है वापस, तो इसके सामने 3-4 लोगों की सड़ी हुई बॉडीज जो ग्रेवयार्ड में रखी सड़ जाती हैं। किसी का आधा चेहरा सड़ा हुआ है, किसी का आधा हाथ सड़ा हुआ है, किसी की पसलियां दिख रही है अंदर से। इसे वो सब दिखाई देता है और ये वहीं पड़ा पड़ा कांपने लग जाता है, जैसे कि इसे दौरा आ गया हो। और वहीं ग्लेन जो है, जब ये सब हो रहा है तो ग्लेन को अंदर बाहर किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आती है। और बर्तन गिरने की आवाज पे जहां वो ध्यान दे ही रहा होता कि बाहर निकलूं, देख करके एकदम नींद से एकदम तो इंसान आ नहीं जाएगा। तो आधी सी नींद सी में जब वो उठ के आ ही रहा होता है बाहर, तो एकदम से वो CFL बल्ब फूटने की आवाज आती है। ऐसे फटता है, ऐसे ओवर पावर्ड होकर कोई चीज फट जाती है, किसी ने उस पर पत्थर मारा हो। अब ये एकदम से डर जाता है। वो आवाज आ रही है, बल्ब फूट गया, लाइट भाग गई। अभी अपना मोबाइल लेने भागता है अंधेरे में ही, जितना बाहर आया था वापस अंदर कमरे में जाता है, बेड पे देखता है अपना मोबाइल से टॉर्च जलाकर विशाल के कमरे की तरफ भागता है। अब वहां क्या देख रहा है कि इसका दोस्त विशाल ऐसे तड़प रहा है बेड पे, कांप रहा है, और जैसे मछली को पानी से बाहर निकलो तो कैसे तड़पेगी, विशाल ऐसे तड़प रहा है। विशाल क्या हुआ? विशाल क्या हुआ?
इसको भी डर तो लग ही रहा है और ऊपर से विशाल ऐसे कर रहा है। बोलो भाई क्या हुआ क्या हुआ? पानी लेता, पानी मारता है इसके मुंह पर। विशाल बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ। और ये सब काम जो हो रहे हैं ये सब हो रहा है दिन में। कई लोग कहते हैं ना कि दिन में इस तरह की शक्तियां अपना काम नहीं कर पाती, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, न दिन में न रात में। बस लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रात को इनकी शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं, लेकिन दिन में भी सब कुछ पॉसिबल है इस तरह की सुपरनेचुरल पावर्स के लिए। अब इन शॉर्ट मैं कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ जितनी भी आत्माएं जो इसके पीछे आई हुई हैं, इन सब के पीछे वो सिर्फ इन्हें परेशान करना चाह रही हैं। क्योंकि अभी तक भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे उसकी जान पे बनाई हो या किसी को चोट लग गई है, कुछ भी। विशाल होश में आता है और अपने दोस्त को पकड़ के वो, भाई चलो चलो यहाँ बाहर चल, बच्चा चल यहाँ से बाहर चल, मैं नहीं रह सकता इस घर में। और ये लोग बाहर बोल, मैं एक काम कर, आज वो तेरे पेरेंट्स का घर है ना थोड़ी दूर, वहां चल रहे हैं, यहां नहीं रुक सकते हम अब। ग्लेन बोलता ठीक है, मेरे पापा शायद गांव गए हुए हैं, लेकिन एक काम कर, अगर गांव नहीं गए होंगे तो उनसे ये बात डिस्कस भी कर लेंगे कि ऐसा ऐसा हम लोगों को फील हो रहा है। ये लोग जाते हैं ग्लेन के घर पर, जो कि यहां से कुछ दूरी पर था। अब वहां पर सही में उसके फादर जो हैं वो गए, उसके पिताजी वो अपने गांव चले जाते हैं। वहीं आसपास ही उनका शायद कहीं गांव होगा। अब ये किससे सलाह लें, किससे अपनी बात बताएं कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है। तभी विशाल का पता नहीं क्या मन करता है, बोला भाई काम कर, रोहित को कॉल कर और बाकी सबको कॉल कर और पता कर कि कहीं सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा रहा हो या सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो विशाल जब कॉल करता है रोहित को, क्योंकि रोहित गया था बाहर, पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आता कि पहले रोहित को ही कॉल करते हैं। अब रोहित वहां से कॉल उठाता है और बोलता है कि भाई बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है कुछ भी। मैं जब से आया हूं, जब से मेरी तबीयत खराब है, उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर में से ऐसा लग रहा है किसी ने प्राण खींच लिए हो, शरीर में ताकत नहीं है। और एक बात और बतानी है तुम्हें कि जब मैं स्टेशन से यहां तक आया हूं, जहां मैं रह रहा हूं यहां पर, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेन में भी तुम्हें भी किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है क्या जब तुम आंख बंद कर रहे हो तो विशाल कहता हाँ यार, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और भाई मेरे कमरे का जहां मैंने सामान रखा है अपना, मेरे बैग में से कुछ सामान निकाल निकाल के फेंक रहा है। और जब से मैं आया हूं, मैं एक बार भी ऑफिस नहीं गया हूं, क्योंकि आया हूं तो मेरी तबीयत खराब है। और ऐसा ना हो कहीं कोई वो मुझे भाई पहले दिन ही लेट जा रहा है या नहीं गया है, इसकी वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो विशाल कहता है कि भाई अपना ध्यान रख और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कॉल करियो। और हमारे साथ ये हो रहा है, वो सारी की सारी डिटेल्स बताता है रोहित को। तो रोहित कहता है यार मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने ना वहाँ उस कब्रिस्तान में जाके बहुत बड़ी गलती कर दी। और मैंने बाद में गूगल पे भी सर्च किया कि वो ना ग्रेवयार्ड सच में हॉन्टेड है। वहाँ पे एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तभी ग्लेन पीछे से बोलता भाई मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, ये ग्रेवयार्ड क्या, कोई भी ग्रेवयार्ड जो है वो हॉन्टेड ही होता है, वहां आत्माएं होती हैं। जब तो तुम समझ नहीं रहे थे, और अब पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। तो विशाल कहता नहीं तू एक काम कर, ज्यादा बुरा मत सोच, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मैं अपनी मम्मी से बात करता हूं। विशाल रोहित का फोन काट कर मिलाता है अपनी मम्मी को फोन, सारी की सारी कहानी बताता है कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। बस वो एक बात नहीं बताता कि उस रात उन लोगों ने बियर वगैरह भी पी रखी थी। बोला हम लोगों को ऐसे ही मन हुआ और हम लोग वहां चले गए। पहले तो विशाल की मम्मी बहुत डांटती है, ये यहां से काफी दूर रहती हैं, बहुत डांटती हैं विशाल को कि तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां लोग दिन में जाने से कतराते हैं, तुम लोग वहां रात को 1 डेढ़ 2 बजे थे और टॉयलेट करके आए हो, इस तरह की। तुम सब ठीक तो हो ना, किसी को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। 1 डेढ़ घंटा इनकी बात होती है फोन पर। तब इसकी मम्मी कहती है बेटा मैं आ रही हूं, जैसे ही मेरी टिकट बुक करा दे तू, और मैं आ रही हूं वहां पर। तो विशाल बोलता है नहीं मम्मी, हम यहां पर कुछ देख लेंगे, इसके पापा आएंगे तो चर्च के फादर से बात करके कुछ देख लेंगे। अब भाई विशाल है हिंदू परिवार से और ग्लेन है क्रिश्चियन,
तो इसकी मम्मी बोलती है कि हाँ हाँ वो सब तो जो करवाएगा करवाएगा, एक काम कर, जो पास में मंदिर है उसके पुजारी जी के पास जा और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताना, और वो कुछ धागा बांध देंगे, कुछ कर देंगे जिससे कि तुम लोग सेफ रहोगे इन चीजों से। और ऐसा ही ये लोग करते भी हैं, जाते हैं। अब पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर, दरअसल मंदिर तो भगवान श्री राम का है, लेकिन आप जानते हो कि भगवान श्री राम हनुमान जी के बिना थोड़ी विराजमान होंगे वहां पर। तो उस मंदिर में जाकर पुजारी जी को सारी बात बताते हैं बच्चे, और बाकी सबको बुला लेते हैं। अकेला एक रोहित ही है जो दूर है, कि ऐसा ऐसा है पुजारी जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और हमें कहीं खड़े हो जाते हैं तो भी आवाज आती रहती है। अब पंडित जी सारी बात सुनने के बाद पहले तो बच्चों को थोड़ा सा डांटते हैं कि बेटा देखो, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, और बताओ इस तरह की बात। और वहीं से जल उठाकर, वो शायद गंगा जल ही होगा, वो अभिमंत्रित कर कर उन बच्चों को दे देते हैं कि एक काम करो, जाओ और घर में जाके छिड़क देना, और अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे घर में होगा थोड़ा सा अपने ऊपर भी डाल लेना, कुछ भी जो कुछ होगा वो कुछ नहीं रहेगा, और मैं यहां से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। और वहां से धागा लेकर बांध देते हैं उनके हाथ में, ऐसे ही नॉर्मल उनका मन रखने के लिए कि भाई होता ना, भगवान के नाम का तो सहारा ही बहुत होता है। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं, घर जाकर गंगा जल छिड़क देते हैं सारे घर में। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ घर में तो थी नहीं, अब प्रॉब्लम तो इन सबके साथ जुड़ी हुई थी। अब उन आत्माओं को जो परेशान हुई थी उस ग्रेवयार्ड में, और जो परेशान कर रही थी ने इनके घर में हर जगह, अब उन्हें शायद इस अभिमंत्रित जल से परेशानी हुई होगी। और हो क्यों ना, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं अब ये इस दुनिया की नहीं रही, और भगवान के नाम का अभिमंत्रित जल शायद उनको कुछ नुकसान पहुंचाता होगा। अब उसके बाद उन लोगों ने अपना खुलकर खेल दिखाना शुरू कर दिया। मतलब जहां वो शक्तियां अभी तक इनको ठीक से परेशान भी नहीं कर रही थी, अब उन्होंने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, और शाम होते होते सबका एक दूसरे को कॉल आना शुरू हो जाता है। तपेश का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक से, उसका हाथ टूट जाता है, रोहित को जॉब से निकाल दिया। एक आध दिन ही तो हुए हैं जॉब लगे, और एक आध दिन में कोई तुम्हें जॉब से बाहर कर देगा? लग रही है ना थोड़ी इम्पॉसिबल सी बात। विशाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मोहित और विजय ने ऑफिस में मार पिटाई कर ली, पता नहीं कैसे क्या उनकी बुद्धि खराब हुई, और वहीं से उन्हें भी एक तरीके से समझ लो जॉब से निकाल ही दिया है। और वहां गुजरात में रोहित की हालत इतनी खराब है, सबसे बात होती है और सब लोग बताते हैं कि ऐसे हम ऐसा ऐसा किसी पंडित जी के पास गए थे। तो रोहित बोलता भाई मैं भी आ जाता हूं, मैं भी दिखा लेता हूं उनको, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ यहां हो क्या रहा है। अब जो ग्लेन है, सिर्फ इसके साथ ही कोई शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन मेंटली ये एकदम परेशान हो चुका है, क्योंकि इसके साथ कई बार ऐसी बातें हो चुकी हैं, ऐसी घटनाएं हो चुकी घर में ही। ये दरअसल जो पूरी स्टोरी है ये 2-3-4 दिन की स्टोरी है। इन 2-3-4 दिन में इतने सारे इनके साथ वाक्य हुए कि ग्लेन का मेंटल लेवल एकदम ऐसा हो चुका है कि दिमाग से असंतुलित हो चुका है। बैठा बैठा ही ऐसा करता था, हाँ हाँ हाँ, कि जैसे कोई इसे पीछे से आके चौंका दे रहा हो। अब मैंने आपको बताया कि विशाल की जो मम्मी थी वो भी अपने घर से निकल चुकी थी इसके घर आने के लिए इधर, क्योंकि भाई जब बच्चे पे बात आए तो इंसान कैसे पीछे हट जाएगा। और बाकी सारे जो सूरमा हैं इन्होंने अब तक अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, लेकिन ग्लेन ने अब भी अपने पिताजी को जाकर सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा है और ये प्रॉब्लम है, और हम एक पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, लेकिन उसके बाद और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। अब उसके फादर वहाँ, उसके जो पिताजी हैं ग्लेन के, वो चर्च के फादर से मिलकर बात करते हैं कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो अपना टाइम देते हैं कि भाई हर आदमी आपके लिए हर टाइम फ्री तो है ही नहीं, कि एक काम करूंगा मैं कल चलता हूँ आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम होगी, और एक काम करना हो सके तो बच्चों को ही यहाँ ले आना। वहां से
ग्लेन के पापा कोशिश कर रहे हैं, यहाँ विशाल की मम्मी वहां से चल चुकी हैं, घर आने वाली है, और इधर जो रोहित है वो भी गुजरात से चल दिया और वो लगभग पहुंचने ही वाला है यहाँ पर। अब दिन में ये लोग फिर सो गए हैं, विशाल और ग्लेन और बाकी सब, ये सारे पांचों के पांचों एक ही फ्लैट में सो रहे हैं। दिन में सोच लो कि आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं इन्होंने चैन की नींद ली ही नहीं है। गलती से एक आध घंटे के लिए नींद आ गई हो तो आ गई हो, वरना इनके कानों में 24 घंटे आवाज गूंजती रहती है और वही भयानक चेहरे। जैसे ही आंख बंद करो, एक सेकंड के लिए आंख बंद करो तो भयानक चेहरे। अब उनके साथ कैसे कोई आंख बंद करके लेटा रहेगा? बड़ी हिम्मत करके ये सबके सब के काम करते हैं। सबके सब लोग एक साथ सोते हैं एक ही जगह, नीचे गद्दे वद्दे सब एक साथ बिछाते हैं। तभी जो ग्लेन है उसे ऐसा लगता है कि किसी ने ना उसे हाथ मार के उठाया है। हिलाता ना, हाथ मार के कोई हिलाए। आंख खुलती है तो ऊपर जो पंखा टंगा हुआ है, भाई सर्दी का टाइम है, पंखा तो बंद ही होगा, लेकिन वो ऐसे हिला जैसे कि भूकंप आता है। तो भूकंप के दौरान नहीं हिलता पंखा, घूम नहीं रहा है लेकिन सिर्फ हिल रहा है। और जब ही सेम सेकंड में गेट खटखटाने की सेम आवाज आती है, बहुत तेज तेज। फिर से ग्लेन सबके सबको उठाता है, बोला भाई ऐसे डरते रहेंगे तो डरते ही रहेंगे, एक काम करो देखते हैं, आखिर ऐसा ना हो कोई हमें सही में डरा रहा हो। भागते हैं सब लोग के सब लोग, उठते हैं, बोला चल देखते हैं अब कौन है। अंदर डर तो लग रहा है, शरीर होता ना अंदर अंदर से सुरसुरी सी चढ़ जाती है, एकदम कांप सा जाता है इंसान। और गेट खोलते खोलते ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई अभी अभी सीढ़ियों से भाग के गया है, कि सीढ़ियों से कोई उतरा है नीचे लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तभी ग्लेन जो है, असल में क्या है ना, ग्लेन थोड़ा हट्टा कट्टा बहुत तगड़ा सा लड़का है, जिम जुम जाने वाला। ये एकदम चिल्ला के पड़ता है, और साले अगर हाथ लग गए ना तो बहुत मारूंगा। तभी सारे के सारे बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यार कोई बच्चे हो, कोई आदमी हो, ये भी हो सकता है। सारे नीचे उतर के सारे भाग लेते नीचे, क्या देखते हैं है कौन। ऐसा तो नहीं कोई सही में कोई इंसान ही परेशान कर रहा है हमें। जब उन्हें कोई भागता हुआ ऐसा लगता है कि कोई गया, नीचे उतर के देखते हैं तो कोई भी नहीं है। इनका जो घर है दरअसल ऐसा है कि गली के कोने पर। इन्हें देखकर या पता नहीं इनके पीछे जो खड़ा है उसे देखकर या पता नहीं क्या देखकर, जितने भी कुत्ते हैं वहां पर वो सारे इन्हें देख के बहुत बुरे तरीके से भौंकने लगते हैं, जैसे इन्हें काट खाएंगे भी। ये वापस आते हैं अपने कमरे की तरफ और गेट बंद। गेट सारे के सारे बाहर हैं जब, तो अंदर से गेट बंद करेगा कौन? और गेट बंद होने के बाद अंदर से आवाज आ रही है वही होम थिएटर चलने की, उसमें गाने चल रहे हैं। गेट खोलते हैं, बहुत मुश्किल से ग्लेन और बाकी सब लोग मिलकर इस गेट को खोलते हैं। तो एक बार ऐसा झटका लगता है, इतना तगड़ा लड़का और बाकी सब भी यार मदद तो कर ही रहे हैं, ये बाहर की तरफ गिर जाता है, इतना तेज झटका लगता है। पहले तो ये लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि गेट अटक गया हो, कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये बात चल रही है कि जो आत्माएं हैं, जो शक्ति है, कोई शक्ति तो हमें परेशान कर रही है पक्का। अब वो जब उसको ग्लेन को बाहर ऐसे धक्का लगता है, वो बाहर गिर जाता है। अंदर देखते हैं, गेट तो खुल गया, आवाज आ रही है होम थिएटर चलने की, जो कि इनमें से किसी ने भी नहीं चलाया क्योंकि अभी तक तो ये लोग सो रहे थे। किचन में से आवाज आती है बर्तन गिरने की, धम धम धड़म, कुकर गिर रहा है, कुछ बर्तन गिर रहे हैं, ग्लास गिर रहे हैं, और एक के बाद एक ऐसे को उन्होंने फेंक रहा है। सारे के सारे लोग कमरा बाहर से लॉक करते हैं और भाग लेते हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर की तरफ भाग ही रहे होते हैं कि जब भी विशाल की मम्मी दिख जाती हैं विशाल को। विशाल कहाँ भाग रहा है? सब लोग रुक के सारी बात बताते हैं और बोला हम ऐसे हम तो मंदिर की तरफ जा रहे थे उन पुजारी जी को सारी बात बताने कि ऐसा ऐसा फिर से हमारे साथ बहुत ज्यादा होने लग रहा है। इसकी मम्मी बोलती है विशाल की चलो मैं भी चल रही हूँ। जाते हैं और पंडित जी को, इस बार इसकी मम्मी जब जाती हैं, भाई लड़कों की बात अलग है और इसकी मदर भी आई है अब, तो पंडित जी को लगता है कि हाँ यार सच में ना बहुत जरा सीरियस मैटर है, और एक काम करते हैं अब इनके घर चलकर ही देखते हैं। पंडित जी अपना एक थैला सा टांग कर और चल देते हैं इनके घर की तरफ, भगवान श्री राम का और भगवान बजरंगबली का नाम लेते हुए। अंदर जो भी मंत्र ये अपने मन में बोलते बोलते गेट खोलते हैं। गेट जैसे ही अंदर पैर रखते हैं सबको बाहर से बोला रुको एक मिनट रुको, एक बात बताओ अंदर कौन कौन है? और तो विशाल बोलता कि अंदर तो अंकल कोई नहीं है। बोला नहीं, अंदर कम से कम 10-12 लोग हैं।
बोला नहीं अंकल, अंदर हम सिर्फ 5 ही लोग थे और हम 5 के 5 तो बाहर खड़े हैं, अंदर कोई नहीं है। मुझे अंदर बहुत सारे लोगों का होने का ऐसे वाइब्रेशंस आ रही हैं। अंदर घुसते हैं, जो भी मंत्र पढ़ रहे होते हैं, मंत्र पढ़ के उनका जो हॉल होता है उस हॉल में ही आलती पालती मार के बैठते हैं। कुछ सामान निकालते हैं अपने अंदर से, कुछ छोटी छोटी कटोरियाँ, उनके अंदर कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें जलाते हैं और सारे बच्चों को बोलते हैं काम करो बेटा, सब के सब यहाँ बैठो। बच्चे नहीं, मतलब इन सब लोगों को सब बोलते हैं कि आप सब यहाँ बैठो और बहन जी आप भी आराम से बैठो, और अब जो कुछ भी होगा ना यहाँ से उठ के भागना मत। तो बोला हाँ भागेगा तो कोई नहीं, लेकिन अब जब बोलते ना भागना मत तो आंटी की थोड़ी सी सांस ऊपर नीचे हो जाती है और आंटी पूछते बोलो पंडित जी ऐसा क्या होगा जो आप बोल रहे हो भागना मत। बोला जो भी चीजें हैं इस घर में और जो भी आपके बच्चों को परेशान कर रही हैं, मैं उन सब को यहां लाकर पूछूंगा इस एरिया में, और जब वो आएंगी तो किसी ना किसी के शरीर में आएंगी। हो सकता है मेरे ही शरीर में आए, जहां तक मैं कोशिश करूंगा कि वो, अब आप जानते हो कि वो ऐसी आवाज लगा के कमरे में से तो बोल नहीं सकते, उनको कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है, और वो जरिया कोई भी बन सकता है हम में से। अब एक बार को तो ये आंटी जी डर जाती, बोला नहीं नहीं भाई साहब पंडित जी ऐसा नहीं, कोई सेफ रास्ता देखो, बच्चों को कुछ हो जाएगा ऐसे कुछ है। तो बोला आप फिक्र मत करो, और ये पंडित जी शुरू कर देते हैं अपने मंत्र बोलना। मंत्र बोलना शुरू ही किया है, इतने ही रोहित आ गया है। अब रोहित ये सब माहौल देखकर बहुत क्या हो रहा है यहाँ पे, नमस्ते आंटी क्या हुआ, उसे लगता है कि यहाँ किसी के साथ बहुत कुछ गलत हो गया, और बहुत ज्यादा गलत। अब इसकी आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़े हुए हैं, ऐसा वो लगा हुआ है जैसे अभी पिट के आया कहीं से। तो विशाल की मम्मी उसे जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हुए उसे बिठा, बोले बेटा तू बैठ यहाँ पे। उन्हें पता होता कि इनका दोस्त है और ऐसे ऐसे इसके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। सामान साइड में रख के ये भी वहां बैठ जाता है, और सिर्फ 1 मिनट ही होता है पंडित जी को मंत्र पढ़ते हुए। पंडित जी अपनी गर्दन को बहुत जोर जोर से हिलाने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि हर 5-5 सेकंड के अंदर इनके अंदर किसी और की आवाज आ रही है। पहले किसी और की आवाज आ रही है, थोड़ी देर बाद किसी और की, और फिर किसी और की। तुम्हें नहीं आना चाहिए था वहां, आए ना, अब तुम्हारी बारी। पूछ रहे थे कौन है हम, मतलब हर एक सेंटेंस अलग आवाज में आ रहा है, जैसे अलग अलग इंसान पंडित जी के अंदर आके बार बार बोल रहा हो। और हमने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुमने जो हमारे ऊपर अभिमंत्रित जल फेंका उसकी वजह से जो हमें परेशानी हुई, अब उस परेशानी को तुम और ज्यादा झेलोगे। हम तो सिर्फ ये चाहते थे तुम्हें जताना कि तुम हमसे आके वहां माफी मांगो और हमारी आत्मा के लिए शांति के लिए दुआ करो। अपनी गलती मानने से तो रहे, और ऊपर से इस पंडित से और बात करवा रहे हो हमसे। अब देख क्या होगा। अभी तो हम सिर्फ तुम्हें वो ही कर रहे हैं जो तुम हमारे साथ कर रहे थे, हम तुम्हें सिर्फ परेशान कर रहे हैं। अभी तुम्हारा बुरा टाइम तो शुरू भी नहीं हुआ है, और तुम्हारे पास सिर्फ आज का टाइम है। आज रात से पहले आ जाना वहां पर, वरना तुम में से किसी एक को आज हम अपने साथ वहीं ले जाएंगे। इनके हाथ पैर फूल जाते हैं ये सब देख के, क्योंकि पंडित जी की आवाज इन्हें पता है, और इनके साथ जो इनके सामने जो आवाजें आ रही हैं वो भी ये देख ही रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से पंडित जी थोड़ी देर बाद शांत होते हैं, आंख खोलते हैं। आंख खोलने के बाद पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, सब बात बताओ, कुछ भी बात मिस मत करना। पंडित जी को पता तो था कि क्या हुआ है, लेकिन वो चाहते रहे कि कोई भी एक भी डिटेल ना रह जाए। सारी बात पता होने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि ये तो समझ लो कि तुम्हें अच्छी आत्माओं से पाला पड़ा है, जो कि कोई परेशान नहीं कर रही है, मतलब उस तरीके से परेशान नहीं कर रही है कि तुम्हारा बिल्कुल बुरा हाल कर दें, किसी को मार दें, किसी को काट दें। और अगर वो कह रही हैं माफी मांगने के लिए, तो जाओ चुपचाप से माफी मांग लो। टाइम हो चुका है, लगभग शाम के 4-4:30 बज चुके हैं, और ये जो ग्रेवयार्ड है ये 5-5:30 बजे बंद भी हो जाता है। ग्लेन करता अपने पापा का फोन के पापा ऐसा ऐसा है, वो मैंने आपको बात बताई थी ना, तो वो पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं कि जाके वहां पर माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। तो ग्लेन के पापा बोलते हैं मेरी फादर से बात हो गई है, एक काम करो तुम सारे के सारे लोग चर्च आ जाओ, वहीं पास में चर्च भी है, सेम इसी नाम से। चर्च पहुंचते हैं, जो पादरी है वहां पर फादर, उनको सारी बात तो पहले से बताई रखी थी ग्लेन के पिताजी ने। अब जाते हैं ये लोग उस ग्रेवयार्ड में, हालांकि टाइम ज्यादा हो चुका है, 5:30-6 बज गए जाते जाते।
लेकिन क्योंकि फादर साथ में थे तो इनको परमिशन मिल गई अंदर जाने की। और जहां पर ये लोग वहां उस दिन ऊधम काट रहे थे रात को, वहां जाकर ये सब के सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। जो भी इनका स्टाइल होता है क्रिश्चियंस का, उस स्टाइल में दुआ करते हैं। सब लोग माफी मांगते हैं और उस पूरे एरिया को अपने हाथ से साफ भी करते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई है उसे माफ करें। और हम परमपिता परमेश्वर से ऐसी दुआ करते हैं कि आप सब मुक्त हो जाएं। ये है मतलब उनकी आत्मा के लिए शांति मांगते हुए ये सब लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हम बहुत माफी मांग रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं अंदर से, ये वो जो कुछ भी है। अब फादर उनके ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं, जो भी चर्च में होता है उनके पास। सबके सब घर आते हैं। अब वहां अलग तरह का निवारण हुआ, पंडित जी कुछ अलग तरह का निवारण बताते हैं। सबका सब ये जो हो सकता है वो करते हैं। और पंडित जी बताते हैं कि विशाल, उस दिन जो तुम उनके काबू में नहीं आए, याद है जिस दिन इस ग्लेन ने तुम्हें उठाया था पानी डालकर, अगर तुम्हारी माँ इतना पूजा पाठ नहीं करती होती तो शायद वो उस दिन ही तुम्हें अपने साथ ले जाते। ये सोच लो कि बेटा तुम्हारी माँ की जो पूजा अर्चना जो भी करती है उसका एक रक्षा कवच था और जिसने तुम्हें बचा लिया, वरना सबसे इजी टारगेट तुम थे इनके लिए। क्योंकि विशाल जो है वो जितना ही भगवान में विश्वास करता है उतना ही इस तरह की शक्तियों में विश्वास करता है। और जो जितना डरता है ये शक्तियां उसको उतना ही डरा भी सकती है कि बेटा तुम सबसे इजी टारगेट था इनके लिए। अब फिर भी इनको होता ना मन की तसल्ली नहीं होती है, तो जो आंटी जी हैं विशाल की मम्मी, वो बोलती हैं कि पंडित जी कुछ और बताइए जिससे हम बिल्कुल 100% निश्चिंत हो सकें। तो पंडित जी बोलते हैं एक काम करो, अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है, अगर तुम जा सकते हो तो यहां हनुमान जी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद तो तुम मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हो। और वहां जाकर अगर इस तरह की कोई भी शक्ति तुम्हारे साथ अभी भी चिपकी हुई होगी या तुम्हारे पीछे होगी तो वो उसे वहीं रख लेंगे और तुम्हारे साथ कुछ नहीं आएगा। और वहां जाने के नियम बताते हैं कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसा कुछ नहीं करना है। वहां किसी को नाम लेकर मत बुलाना, ना ही वहां से प्रसाद लाना, ना कुछ। सब लोग जाते हैं वहां पर और वहां से वापस आने के बाद इनको इस तरह की कुछ भी घटना इनके साथ नहीं होती है। उसके बाद अब आप कुछ भी कह लीजिए, पंडित जी ने जो उपाय करे उसकी वजह से ये सब आत्माएं शांत हो गई। फादर ने, जो पादरी साहब थे, उन्होंने जो भी प्रार्थना वहां करी उससे शांत हो गई। या फिर सिर्फ उनको इनसे माफी ही मंगवानी थी और इनको सबक सिखाना था कि इस तरीके से जो जगहें हैं जो फिक्स्ड हैं, इन जैसी शक्तियों के रहने के लिए जब तक कि उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, कम से कम उधर जाकर ये ऐसे लोग इनको परेशान ना करें। लेकिन विशाल ने जब बताई कहानी एंड करते हुए, तो उसने बताया कि आज भी हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि सपने में हमें कोई डरा रहा है। तो भाई विशाल, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले पर विश्वास करो और जब कभी भी तुम्हें इस तरह का कोई सपना आए तो सिर्फ भगवान बजरंगबली का नाम ले लिया करो, कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ भी था शायद उसका उपाय तुम्हारा हो चुका है और अब तो ये जो रह गया तुम्हारे दिल में डर, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया है और वो धीरे धीरे चला जाएगा। और कभी भी ऐसी जगह पे रात को क्या, शाम होने के बाद भी मत जाया करो और कभी मत जाना। आप लोग भी ध्यान रखें कि एडवेंचर के चक्कर में कभी भी अपना ऐसा नुकसान मत करवा लेना। हॉन्टेड प्लेसेस पर जाना, कई लोग क्या है कि भानगढ़ में जाएंगे और रात को वहां पर स्टे करेंगे, हालांकि वहां जाना मना है रात को, लेकिन ऐसा खतरा क्यों मोल लेना जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो कहानी पर आते हैं वापस अपनी। अब तो कुछ टाइम बाद जो है विशाल वहां ऐसे इतना डर गया है कि विशाल ने वो जगह चेंज कर दी, वो घर, और अब कहीं और रहता है। सब लोग बढ़िया जॉब कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा खासा पैकेज आज इन सब लोगों का। और अब इन सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं कि इस तरीके से कभी भी किसी जगह नहीं जाएंगे और ना ही किसी को कभी परेशान करेंगे। आत्मा या मुर्दों को तो छोड़ो, ये अब शायद जीवित इंसानों को भी कभी परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।